गुरुदेव जब प्यार से दंगल हो रहा है तो उसे इसी हिसाब से चलन दो, कई खामा खा वैसे लग रहे हैं। मुकेश अंबानी चौके मनोज भाई साहब की हमें पता है, हमारी मनोज भाई साहब पता है, ज्यादा बातन ने बनाए भी थे कोई थोरू मामलो। मनोज दर्दी और द्रौपदी रण के छंद है कहा मोए गुरु चारों याद है, चारों छंद पूरी रात का वो मुंह जवानी क्या मुंह जवानी की और कह दियो ना नहीं सब बातों को जानते हैं सोन बाजीगर। कोई बात नहीं है मनोज गुरु, हमको तो बड़ी प्रसन्नता होती है मनोज गुरु, सुनेंगे मनोज गुरु, हमको तो बड़ी प्रसन्नता होती है चाचा जाएगा जब खोल के रसिया वाले, जहां रसिया वाले हर जगह इनकी बुराई करते हैं और ऐसे कलाकार का वास्तव में सम्मान भी होना चाहिए। हम भी पक्ष में इस बात के में, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग ये रसियाबाजी है, यहाँ पे किसी का कोई द्वेष मतभेद नहीं है। अब ये मंच की तो छींटा कसी चाचा रात भर चलती रहेगी। हाँ जी ना भाई उनके घर को है बजेंद्र शर्मा को छोरा वो तो नहीं कहेंगे, उनके क्षेत्र को है। अरे कोई बात मैं जानता हूँ सब बातों को, सब बातों को जानता हूँ मैं चाचा, सब बातों को। हाँ गलत ना कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल। वक्त सुबह का और हो गया और मेरा हृदय हुआ हेलो देखिए, पहले एक प्रश्न मनोज भाई साहब ने दिया था, उसका जवाब मनोज भैया चाहे तुम्हारे दिमाग में कुछ भी हो, लेकिन जो हमने कहा है वो भी अपनी जगह सत्य है। और इधर बड़े भैया अभी इन्होंने कहा है दिनेश बाबू ये कल ये चला जाएगा तो फिर तू क्या करेगा, इसका भी जवाब सटीक ही होगा। जब मंदोदरी ने रावण से कहा है मुकेश गुरु कि चाहे कुछ भी कर लेना लेकिन इस आदमी को तुम अपमानित करके यहाँ से मत निकाल देना, अगर ये अपमानित करके यहाँ से निकाल दिया गया तो तुम्हारी उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू है गोपाल गुरु। और बात भी यही हुई जिस दिन से रावण ने लात देकर के विभीषण को लंका से निकाल दिया है, उसी दिन से रावण की उल्टी गिनती शुरू। और बात भी पकड़ी गई है कहां से, कह रहे थे कि कर्मों का भोग स्वयं भरेगा, तो रावण को अपने कर्मों का भोग भरना पड़ा था। और जिस दिन से विभीषण चला गया था उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू, केवल ये और कुछ नहीं है। और दो लाइन में अभी गा रहे थे साहब,
आई 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 तेरी याद आई। अरे दिल के आसमानों पे, दिल के आसमानों पे गम की घटा छाई, आई 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 तेरी याद आई, आई आई। अरे रस्सियों से बांध करके दोनों कलाई, बिटिया ये मेरी जिंदा जला। यही बात थी कि नहीं थी चाचा? अब बहुत कम रसिया वालों में ये आदत होती है कि अपने जवाब को मान जाते हैं। ये कल चला जाएगा तो तू क्या करेगा? इसका भी जवाब जो दिया है, मेरी जगह मेरा जवाब सटीक है बिल्कुल। लेकिन ठीक है, अगर आप माने तो ठीक है, ना माने तो और ज्यादा ठीक है। हाँ जी, अभी गा रहे थे रस्सियों से बांध करके मेरी इसकी कलाई। बड़ी विडंबना है, हम तुम सभी बहन बेटियों वाले हैं। ऐसी नौबत क्यों आती है कि बेटी को जिंदा जलना पड़ता है दहेज की आग में। आज तुम्हारे पास एक लड़का है और खेत है 40 बीघा, तो आप दहेज के बिल्कुल पक्ष में रहोगे कि मुझे तो दहेज लेना ही है। और यदि 5 लड़के हैं और खेत है 10 बीघा या 5 लड़कियां हैं, तो आप दहेज न देने के पक्ष में रहोगे। इसलिए कहना है। हाँ गुरुदेव, एक बात और बहुत बढ़िया कह रहे कि रसिया का आगावे वो खुरपी ले के खेत में चले जाओ तो घास कोते हुए। तो मनोज भाई सुनो, तुम्हारे यहाँ पन्नी में किलो के हिसाब से ही आटा आता होगा, और मेरे यहाँ जाकर के देखना तुम, मैं तो किसान का बेटा हूँ। यहाँ सभी किसान के जितने अधिकार हैं, घास का हर एक कोई खोद लेगा, खुरपी न चलेगी तो पे तो दे। धन के लोभियों से, धन के लोभियों से तूने की नहीं सगाई। हाँ जी, कहना है बाप से, अब तो बेटी जिंदा जला दी है तो तुम रो रहे हो, पहले तुमने क्यों नहीं सोचा? ऐसे परिवार में क्यों शादी की? धन के लोभियों से तूने, धन के लोभियों से तूने कीनी सगाई। और वही बात, धन के लोभियों से तूने कीनी सगाई। आई 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 तुझको शर्म नहीं आई। अरे धन के लोभियों से तूने कीनी सगाई। अरे धन के लोभियों से तूने कीनी सगाई। अरे आई 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 तुझको शर्म नहीं आए। दोस्त फिर किसी को कभी भी न देता, दोस्त फिर किसी को कभी भी न देता। अरे दोस्त फिर किसी को कभी भी न देता, घर और पर बराबर देख लेता, घर और पर बराबर देख लेता। हमारी औकात इतनी नहीं है, फिर भी बड़े घर में जाकर के हम सगाई कर देते हैं अपनी बेटी की। ऐसा तो फिर होना ही नहीं। अरे अपने मेल ते मेल तुम देखिए,
रिश्ता न निभे तो कहना दोस्त फिर किसी को कभी भी न देता, घर और बराबर देख लेता, घर और बराबर देख लेता। या दुनिया में दो दुखी, एक बेटी एक बैल, और जी चाहा जब कर दिए परदेसी की गैल। इसीलिए घर और बराबर का देख लेता। कभी भी न जलती दहेज की, अरे कभी भी न जलती फिर वो देख तेरी जाई, अरे कभी भी न जलती फिर वो देख तेरी जाई। आई 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 तुझको शर्म नहीं आ। माँ साहब सुबह का वक्त है और एक गीत दिखाएंगे। जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे, तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत सजाएंगे। हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत, शेर की खाल का वीर मनो भाई है। शेर की खाल का वीर मनो भाई है, शेर की खाल का वीर मनो भाई है। हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत, शेर की खाल का वीर मनो भाई है। भेड़े की खाल को पहनते सिपाही लोग, बकरे की खाल देखो नीर भर लाई है। पंचवटी से मृगा जब गुजरो, मृगा की खाल देखे सिया ललचाई है। इतना गुमान मत कर नर बाबर, जमानस की खाल का कामनाएं आई है। मानस की खाल का कामनाएं आई है। हाँ जी चाचा, आपका कहना अपनी जगह जायज है जो भी है, क्योंकि नंबर इधर से शुरू है, अपना अपना मैटर सबको याद रहता है, कॉपी पेन तो नहीं है हाथ में। लेकिन जिस दिन गायकी के क्षेत्र में इस स्वर पर गाएंगे बड़े भाई साहब, क्योंकि जब हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम अपशब्द किसी को नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे ही नहीं, उस दिन बिल्डिंग करवानी पड़ेगी। तेरे प्यार का स्वर लेके तेरे मुझे जाने कितने मुंह जबानी बोली हम याद हैं।
और छंद तुमने भी सुने होंगे और रात और दिन गाता हूँ, मुंह जबानी नहीं याद होंगे वो हैं? और इस छंद को मैं आज से नहीं सुन रहा हूँ, इसको कम से कम 20 साल से सुन रहा हूँ छंद को। रुखना देखूंगी, मुखना देखूंगी, सुखना देखूंगी। अपना कुछ नया बना करके गाते तो मानता कि हाँ मुंह जबानी हो रहा है। तेरे प्यार का स्वर लेके संगीत सजाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे, जो गीत। कहना है आना जाना लग रहा दुनिया का दस्तूर, आया है इस जगत में पाए जानो पड़े जरूर। जानो पड़े जरूर। इसीलिए कहना है कर ले भजन हरि का, कर ले भजन हरि का, कल का पता नहीं है। कर ले भजन हरि का, कल का पता नहीं है। और क्या सोचता है बंदे, हो क्या सोचता है बंदे, क्या सोचता है बंदे, एक पल का पता नहीं है। कर ले भजन हरि का, कल का। क्या सोचता है बंदे, एक पल का पता नहीं है। पहली कहानी सुने। रावण ने ये कहा था नहीं पुत्र मरने दूंगा, रावण ने ये कहा था नहीं पुत्र मरने दूंगा। रावण की कुछ शर्तें थी कि अगर जिंदा रहा तो बाप के सामने तो बेटे की मृत्यु नहीं होगी, अग्नि में से धुआं नहीं निकलने दूंगा, और स्वर्ग के लिए सोने की सीढ़ियां बनवा दूंगा। तो हुआ क्या? रावण ने ये कहा था कि नहीं पुत्र मरने दूंगा, और अग्नि को अपने बल से धुआं नहीं करने दूंगा, अग्नि को अपने मन से नहीं धुआं करने दूंगा। लेकिन हुआ क्या? वो भी स्वर्ग को सुधारा, वो भी स्वर्ग को सुधारा, इस पल का पता नहीं है। क्या सोचता है बंदे, कल का पता नहीं है। क्या दूसरी कहानी ली है। वो बाणासुर बलधारी जो संसार में पूजा है, वो वाणासुर बलधारी जो संसार में पूजा है, और शंकर से जाके बोला कि खुजलाए रही मेरी भुजा है। शंकर से जाके बोला खुजलाए रही मेरी भुजा है। सहस्र भुजाओं का वरदान भगवान शंकर ने बाणासुर को दे दिया। जी लेकिन एक दिन भगवान शंकर के सामने ही जाकर के खड़ा हो गया
कि सहस्र भुजाओं का वरदान तो आपने मुझको दे दिया, लेकिन कोई माई का लाल इनसे लड़ने वाला भी पैदा किया है। तो कहने लगे बाबा भोलेनाथ, तुझे बलदाऊ भैया के तुझे बलदाऊ भैया के हल मूसल का पता नहीं है। तुझे बलदाऊ भैया के हल मूसल का पता नहीं है। क्योंकि उसकी सहस्र भुजाओं का खंडन बलदाऊ नहीं किया है। तुझे बलदाऊ भैया के हल मूसल का पता नहीं है। क्या सोचता है बंदे एक पल का पता। तीसरी कहानी, भीष्म के जैसे योद्धा जो मौत से लड़े थे। सबके जैसे योद्धा जो मौत से लड़े थे। और 6 माह तक वो देखो सरसैया पे पड़े थे। 6 माह तक वो देखो सरसैया पे पड़े थे। कायर आदमियों के काम हुआ करते हैं। शुरू में ये कह रहे कि YouTube को हटवा देना भाई, वो यही कह रहे थे कि YouTube लग गया तो फिर गाना बजाना बेकार हो गया। लेकिन सच्चाई तो इसी पे मालूम पड़ती है कि कौन क्या गा रहा है। सच्चाई इसी पे मालूम पड़ती है कि कौन क्या गा रहा है। 6 माह तक भी देखो सरसैया पे पड़े थे। और है भाग्य में क्या लिखा, है भाग्य में क्या लिखा, उस फल का पता नहीं है। है भाग्य में क्या लिखा, उस फल का पता नहीं है। क्या सोचता है बंदे एक पल का पता। लास्ट बंद के माध्यम से और एक गीत और बढ़िया गवाऊंगा, सुबह का वक्त है। गुरु पवन हवन कर करके जा देश पे लुटाई। गुरु पवन हवन कर करके जा देश पे लुटाई। और अरे ओम वीर शर्मा दे दे सीताराम की दुहाई। ओ वीर शर्मा देते सीताराम की दुहाई। बैरग का दल बल कितना हो, बैरग का दल बल कितना हो। बैरग का दल बल कितना, इस दल का पता नहीं है। कर ले भजन हरि का कल का पता नहीं है। क्या सोचता है बंदे एक पल का पता नहीं है। चलते हैं, मोबाइल में है गुरुदेव, 2 लाइन इसी में से सुना देते हैं। गीत कह रहा है चाचा, मेरी एक बात समझ में ना आया, मुझे दंगल नंबर खत्म होते गए। मनोज भाई तुम दूर दूर क्यों भगते हो? ये सामने बैठे करो, यहाँ कोई खा रहा हो यार, तुम्हें बड़ी परेशान है। गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने। हो
हिया तेरी कसम है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है। हाँ जी गोपाल गुरु, फिल्म वाले कह रहे हैं अरे तू ही मेरी जान, अरे तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ। साथिया तेरे हम है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे। जब कैकेयी ने दोनों वर मांगे राजा दशरथ से, और राजा दशरथ ने बहुत समझाया, हे रानी बिना राम के मैं कैसे रह सकूंगा। तो राजा दशरथ कह रहे हैं कैकेयी से, जुदाई का जहर, जुदाई का जहर पी न सकूं, राम के बगैर जी न सकूं। जुदाई का जहर पी न सकूं, राम के बगैर जी न सकूं। जुदाई का जहर पी न सकूं, राम के बगैर जी न सकूं। सजनी मान मेरी है, दोस्त दे जमाना ऐसा काम न कर, हाय दोस्त दे जमाना ऐसा काम न कर, हाय मुझसे जुदा तू मेरा राम न कर, हाय मुझसे जुदा तू मेरा राम न कर, हाय मुझसे जुदा तू मेरा राम। अब कहना है भरत तू भी है मेरे प्राणों से प्यारा, भरत भी है मेरे प्राणों से प्यारा। अरे राम है मेरे इन नैनों का तारा, राम है मेरे इन नैनों का तारा। और हे रानी भरत को दे दे, अरे भरत को दे दे अवध राज ये सारा, भरत को दे दे अवध राज ये सारा। अरे राम बिना नहीं होगा प्रिय गुजारा, राम बिना नहीं होगा प्रिय गुजारा। बना के बनवासी रघुवर को, बना के बनवासी रघुवर को, ठानी है ऐसी ठान है, दशरथ का जीना तू हराम न कर, है दशरथ का जीना तू हराम न कर, सजनी मान मेरी है, दोस्त दे जमाना ऐसा काम न कर, है मुझसे जुदा तू मेरा राम न कर। बोलिए वाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, दाऊ जी महाराज की, भोले बाबा की। देखिए शुरुआत बड़े भाई मनोज शर्मा जी के द्वारा हुई थी, और दंगल का समापन गुरु ओमवीर शर्मा जी के द्वारा हुआ है। सारी रात में आयोजित कमेटी के सम्मान में बड़े भाई हमारे नाम ही भूल गो बड़े भाई, अच्छा मनोज शर्मा जी के सम्मान में, या हमारे अमर साथी हमारे दिनेश भैया जी के सम्मान में कोई भी त्रुटि अगर इधर से हुई हो तो बच्चा समझ करके या जो भी है
माफ करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे। ये सत्य बात है दिनेश भाई, जो अभी अभी मेरे भाई ने कहा कि मैं तो नाम भी भूल गया। अरे छोटे आदमियों का नाम कौन याद रखता है, बड़े आदमियों का नाम दुनिया याद रखती है। रही बात दंगल की, तो दोस्तों किसी का एक गाना अच्छा हो जाए तो वो जीत नहीं जाता, किसी का एक गाना अगर खराब हो जाए तो वो हार नहीं जाता। ओमवीर भाई वाकई बहुत अच्छे कलाकार हैं और आप लोगों के सभी के प्यार देखते हुए मैंने भी गाना सीखा है अपने गुरु विजेंद्र शर्मा जी से। ओमवीर भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे या मेरे किसी कलाकार से, कमेटी के लिए या जनता के लिए या किसी के भी लिए, तो अपना बच्चा समझ करके मुझे क्षमा करें। अच्छी जो बात मेरी लगी हो उसे अपने साथ ले जाएं और जो खराब बात लगी हो उसे यही छोड़ जाएं। ना हम गाना जानते हैं ना बजाना, केवल आप लोगों को देख देख के निकल आता है। तो अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। भाई ओमवीर जी और भाई दिनेश जी, आपकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी लगी है आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही पार्टियों को। दोनों पार्टियों ने बड़ा सुंदर सा ये कार्यक्रम दिया है आज हमारे गांव के मध्य में। एक बार मैं चाहूंगा इन दोनों पार्टियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान कर दें। जोरदार तालियां। जिस उम्मीद के साथ आप दोनों को बुलाया था उस उम्मीद पर वाकई में आप लोग उतरे हैं, खरे उतरे हैं। वाकई में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अब तक पहली बार ऐसा दंगल हुआ, क्योंकि गांव के बाहर दंगल हुआ करता था, लेकिन आज मर्यादा में रह करके जो आनंद आया है, मर्यादित जो दंगल हुआ है। और आदरणीय हमारे ओमवीर शर्मा जी तो कई बार आ चुके हैं। मनोज भाई को जिस उम्मीद के साथ बुलाया था वो उम्मीद पर खरे उतरे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप, जोरदार तालियां दिल से। बहुत अच्छा दंगल हुआ है और उम्मीद करते हैं अगर हमारी ओर से आप लोगों के सम्मान में कोई भी गलती त्रुटि हुई हो तो हम भी उस क्षमा प्रार्थी हैं अपनी कमेटी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, हम तो ये समझते थे कि दंगल जो रसिया करते हैं तो उल्टी सीधी बकते हैं, इसलिए हम तो वहाँ 1 किलोमीटर दूर पर कार्यक्रम किया करते थे। आज पहली बार ये गांव हुआ है, मेरे गांव से बाहर रखो गालियां बकेंगे, उठ पटांग बके। पर इन्होंने जब ऐसी ऐसी बातें सुनी, मैं सो करके आया 2 बजे, मेरी आंखें खुली, मैं देखने ही नहीं आया। छोटा मोटा हम भी गाते हैं, देखने नहीं आया। जब देखा कि इन्हें इतनी बढ़िया बातें कह रहे हैं और गांव में दंगल हो रहा है तो तबीयत खुश हो गई। अगर इसी तरह ये बीच गांव में गाते रहे तो जनता अच्छी तरह सुनाए। सुनने वाले भी हैं, ये समझे सुनने वाले ना हो, पर ये सुनाए तो सही। ये सुनाते नहीं, उठ पटा बकते। अरे शुरुआत ऐसे काम, अच्छे सुनने वाले भी हैं, अगर ढंग से सुनाए तो सही। और याद रखें, कंठस्थ करके सुनाएंगे तो कुछ और ही मजा आएगा। ये विशेषता विजेंद्र शर्मा की रही। ओमवीर शर्मा बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा सुर है इनका, परंतु कंठस्थ गाएंगे और जो देख के गाएंगे तो उसमें कुछ बात और होगी। भाई साहब, रात भर गाने के लिए बहुत कुछ सौदा चाहिए, उसके लिए कंठ बुद्धि और विवेक और भैया भंडार चाहिए। उसके लिए याद करने के लिए एक भजन तैयार करो। मैं सत्संग का आदमी हूँ, 4 दिन हो गए याद नहीं हुआ। का कार्यक्रम आज आप शाम से ही, आज की शाम से ही YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं। प्राइमस कैसेट अलीगढ़ के माध्यम से, YouTube के माध्यम से इन दोनों पार्टियों के कार्यक्रम को आप मोबाइल पर देख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय गोपाल चाचा जी के लिए, जोरदार तालियां।